नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निशान जैन, पेन हीलर, आयुर्वेद आचार्य फ्रॉम जबलपुर। दोबारा स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी लिविंग में। जिस तरह मैंने अपने सारे पार्ट्स में आपको स्वर विज्ञान के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है, आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उम्मीद है, और काफ़ी हद तक आप सीख भी जाएंगे इसको। और पिछले वीडियो मैंने आपको तत्व ज्ञान के बारे में बताया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा, जिसको कहना चाहिए हमारे स्वर विज्ञान की आत्मा है, तत्व विज्ञान। अगर आपने तत्व ज्ञान सीख लिया तो आपको स्वर विज्ञान का उपयोग करने से कोई नहीं रोक सकता। ये मान के चलो कि आपकी सफलता निश्चित है, चाहे वो कोई भी काम, अच्छा काम, मैं फिर बोला, सिर्फ अच्छे काम में ही आपको सफलता मिलेगी, बुरे काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी, या किसी का बुरा करने में। सिर्फ खुद के लिए, अपने परिवार वालों के लिए अच्छा आप कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपको ये बताना चाह रहा हूँ, कुछ लोगों के कमेंट्स ये आए थे कि सर हमारा पैसा डूब गया है, मैं बहुत ज़्यादा लॉस में चला गया हूँ और मुझे अपना पैसा वापस चाहिए। वो व्यक्ति पैसा वापस नहीं कर रहा है, या आपके अंदर कोई एक ऐसी इच्छा है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो पा रही, तो उसके लिए हम क्या करें? बहुत सरल उपाय मैंने जैसे पिछली बार बताया था कि आपको शुक्ल पक्ष के दिन में, शुक्ल पक्ष का जैसे हम आपको दिन बताए थे, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, इसमें आपको चंद्रनाड़ी चलाना है और आपको जल और सूर्य तत्व की पहचान करना है। जैसे ही सुबह सोकर उठते हैं, आप इन चारों चीजों को बैलेंस करिए। जल तत्व, पृथ्वी तत्व में गहरी सांस लेते हुए आप कम से कम 10 सेकंड, आप ज्यादा भी रोक सकते हैं, और आपका ये उल्टा हाथ आपकी नाभि पे होना चाहिए, और आप उसी चीज के बारे में सोचेंगे जो आप चाहते हो। जैसे किसी ने आपका पैसा ले लिया है, वो वापस नहीं कर रहा है, तो उस व्यक्ति का नाम और ईश्वर से प्रार्थना करते हो कि वो पैसा मुझे वापस मिल जाए। ये आपको कामना करनी है। आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप फेल हो गए हैं, या पहली बार दे रहे हो और आपको डर लग रहा है, सक्सेस होना चाहते हैं, उसके बारे में सोचिए। आप किसी मकान को बेचना चाहते हैं, या किसी को लेना चाहते हैं, या कोई भी बहुत प्रिय चीज है जो आप नहीं ले पा रहे हैं, उसको पाना चाहते हैं, इसके लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें किसी का अहित नहीं होना चाहिए। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, इसमें स्वयं का हित और आपके परिवार का हित छुपा है। जैसे आपके माँ बाप की तबीयत खराब है, पिताजी बहुत बीमार रहते हैं, आप रोज उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना कर सकते हैं कि मेरे पिताजी का स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए और वो हमेशा आरोग्यता को प्राप्त रहें, मेरी माँ हमेशा ठीक रहे, मेरे परिवार में शांति बनी रहे, हर व्यक्ति इस दुनिया में, इस दुनिया का सभी व्यक्ति सुख शांति प्राप्त करे इस दुनिया से। जैसे अभी कोरोना का समय चल रहा है, आप बस इसका उपयोग चाहे तो इसके लिए भी कर सकते हैं कि इस दुनिया से कोरोना काल या कोरोना वायरस हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और किसी को भी क्षति या हानि ना पहुंचे। आप इस चीज का उपयोग अगर दूसरे के लिए करते हैं, स्वर विज्ञान का उपयोग, तो ये मान के चलिए कि आपको इसको पूर्ण करने में ईश्वर भी आपकी मदद करेगा। अगर परहित के लिए काम किया जाता है, स्वहित में ये तो काम करेगा, लेकिन परहित में तो बहुत ज्यादा काम करेगा, क्योंकि जिसमें खुद का हित नहीं छुपा होता है, उसमें ईश्वर का हित छुपा होता है। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि आपको गहरी सांस लेके उस व्यक्ति का नाम और आपकी इच्छाओं को कामना करना है। ये तो हो गया इच्छा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उस व्यक्ति के पास जा रहा हूं अपने पैसे को लेने, जैसे वो आपके पास में रहता है और आपको ऐसा लगता है कि मुझे आज उससे मिलने जाना है, आप घर से चंद्र नाड़ी में निकलिए। 4 दिन मैंने आपको बता दिए, इन 4 दिन में ही निकलिए, कोशिश कीजिए। और जैसे ही उसकी दुकान आप पहुंचते हैं या उसके घर पहुंचते हैं, आप दोबारा अपनी चंद्र नाड़ी से सांस लेते हुए, अगर उस समय आपको मौका मिल जाता है तत्व पहचानने का, और उस एंटर करके, और जब तक उसके मकान में एंटर नहीं, मतलब जैसे आपने बेल बजाई, उसको आपने देखा, उसको देखते गहरी सांस खींचें और उसके घर के अंदर प्रवेश कर जाएं, और उससे उल्टे हाथ से ही आपको हाथ मिलाना है, या नमस्कार। अगर हाथ नहीं मिला, अभी जैसे समय नहीं चल रहा है हाथ मिलाने का, तो आप कोशिश कीजिए कि किसी तरीके से आप उनके शरीर को उल्टे हाथ से टच कर पाएं, या जैसे अगर वो आपको पानी देते हैं या कोई अच्छी किसी भी चीज से ग्रीट करते हैं, तो उल्टे हाथ का ही उपयोग करना है। तो मुझे उम्मीद है कि वह व्यक्ति आपके मन के भाव को समझेगा, आपकी परेशानी को समझते हुए आपकी मदद करेगा आपके पैसे लौटाने में। ये हो गया आपके पैसे लौटाने का। अब एक दूसरा, बहुत कई लोगों ने पूछा है, सर मेरी दुकान है ये किराने की, कपड़े की, किसी भी चीज की, ग्राहक आता है एक बार लेकिन दूसरी बार नहीं आता। इसका कारण ये है क्योंकि जब आप उस व्यक्ति से लेन देन करते हैं तो आपने स्वर का ध्यान नहीं दिया, और हो सकता है आपने अपूर्ण स्वर में या रिक्त स्वर में आपने काम किया। आपको करना कुछ नहीं है, जैसे ही ग्राहक आपके अंदर आता है, आपकी शॉप है, आपने ग्राहक को देख लिया, ग्राहक आपके पास आ रहा, आप ग्राहक को दूर से ही देख के अगर एक बार सांस खींच लेते हैं, कोई भी स्वर हो, इट डजेंट मैटर, कोई भी स्वर हो, आप सिर्फ सांस खींच लीजिए, उसको अंदर जाने दीजिए। अगर वो अंदर अगर आ गया और आप सांस रोक सकते हैं, तब तक तो गारंटेड है कि वो व्यक्ति कुछ ना कुछ तो खरीद के जाएगा, और उसका भी लॉस नहीं होगा और आपका भी लॉस नहीं होगा।
ये तो हो गया उसको अंदर लाने का। और जब आप उससे पैसे लें, जो भी आपका अमाउंट बनता है, तो कोशिश कीजिए वो पैसा भी आप स्वर खींचते हुए लें, और कोशिश कीजिए जो भी स्वर आपका चलता राइट लेफ्ट उसी स्वर से लेन देन शुरू करें, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो। और जब वो जाता है, अब मैं फिर बोल रहा हूं, जब वो जाएगा आपकी दुकान से तो आपको फिर से एक बार उसको देख के गहरी सांस लेना है, ताकि वो दोबारा आपकी शॉप में खरीदने आए। और इससे ये भी फायदा होगा कि जो चीज आपने उसको दी है वो चीज खराब भी नहीं निकली, क्योंकि आपने अपनी इतनी एनर्जी लगा दी है, तो वो पूरी एनर्जी, आपकी कॉस्मिक एनर्जी उस व्यक्ति को और जो सामान वो लेके गया है उसको परिशुद्ध करने में ताकत लगा देगी। परिशुद्ध मतलब शुद्ध से भी ऊपर, मतलब उसमें उसके अंदर आप ये मान के चलिए कोई खोट नहीं निकाल सकता। तो वो ग्राहक भी आपसे खुश होकर जाएगा, ग्राहक भी संतुष्ट और आप भी संतुष्ट होंगे। ये हो गया मैंने आपकी बिजनेस या व्यापार को अच्छे से चलाने के लिए। आप रोज ऐसा कीजिए, और जब भी मैंने आपको बताया आप दुकान खोलते हैं, आप स्वर के साथ ही एंटर कीजिए। और हो सके, अब मैंने आपको तत्व ज्ञान भी दे दिया है, तो तत्व ज्ञान से आप उसी पैर से, जैसे लेफ्ट पैर आपका चालू है, और कोशिश कीजिए दुकान में आप चंद्र स्वर से कोशिश एंटर करेंगे। सूर्य स्वर में आपको प्रवेश नहीं करना है, नहीं तो पूरे दिन आपको उत्तेजना बनी रहेगी, गुस्सा आता रहेगा, और मतलब एक प्रकार से मान के चलिए कि आपको मन संतुष्ट नहीं हो पाएगा। तो मन की संतुष्टि के लिए आपको चंद्र स्वर से इस्तेमाल करना है। तो ये हो गया व्यापार के लिए आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है। अब रही बात, कुछ लोग का ये भी सवाल है कि सर सुषुम्ना नाड़ी कैसे चलाते हैं। एक व्यूअर ने मुझसे पूछा कि सर सुषुम्ना नाड़ी कैसे चलाते हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी का उपयोग सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको बोला है ध्यान साधना में ही करनी है। इस नाड़ी के चलते में आप किसी भी कार्य को संपादित नहीं करते हैं। हालांकि इस मोक्षगामी नाड़ी कहलाती है, ये मोक्ष प्रदान करती है, लेकिन ये सिर्फ ईश्वर साधना में काम आती है। आपको अगर आप चाहते हो कि हमको सुषुम्ना नाड़ी कैसे जागृत करें, इसके लिए आपको पद्मासन पे बैठना है। पद्मासन में बैठते हुए दोनों नाड़ियों से आपको सांस लेते हुए सांस को रोकना है 10 सेकंड, फिर छोड़ना है। इसको कुंभक कहते हैं, सांसों को रोकना कुंभक कहलाता है। आप 10-10 सेकंड करके 4 या 5 राउंड आप करते हैं सांस रोकने का, आपकी सुषुम्ना नाड़ी चालू हो जाएगी। और पद्मासन पर आप बैठे रहिए, बिल्कुल बिना किसी विचार के आप सिर्फ ईश्वर का ध्यान कीजिए सिर्फ, और बिल्कुल गहरी और छोटी सांस लेते रहिए। आप जब तक गहरी छोटी सांस लेते रहेंगे आपका सुषुम्ना नाड़ी चालू रहेगा, क्योंकि आप पद्मासन पे बैठे हैं, आपका शरीर टोटली बैलेंस है, आपका सूर्य और चंद्रमा 50-50 है, तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी चालू रहेगी। तो ये होगी सुषुम्ना नाड़ी का खेल। बस इसमें आपको कोई भी इच्छा पूर्ति नहीं करना। सुषुम्ना नाड़ी में आपको सिर्फ ईश्वर का ध्यान करना है, और गहन ध्यान में आप जा सकते हैं इसमें। ये आज मैंने आपको इच्छा पूर्ति के बारे में बताया कि अपनी इच्छाओं को कैसे पूर्ण करें सुबह उठ के, किसी से पैसा कैसे वापस लें, और सुषुम्ना नाड़ी के बारे में आपको बताया। इसके अगले पार्ट में मैं आपको अवचेतन मन और इंटरव्यू से संबंधित, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हम बहुत याद करते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको इसके अगले वीडियो में बनाऊंगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये वीडियो आपको तुरंत सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।